तो रेसलर्स ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब आज ब्रजभूषण सिंह शरण खुद देंगे। शाम 5 बजे ब्रजभूषण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि उन्होंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। ब्रजभूषण सिंह ने विदेशी टूर्नामेंट के दौरान महिला खिलाड़ी के सामने होटल में रूम लेने पर सफाई दी है और कहा है कि रूम में मैं तय नहीं करता कि किसको कौन सा रूम मिलेगा, आयोजक तय करता है। ब्रजभूषण ने कहा कि आरोप लगाने वाली रेसलर उस टूर्नामेंट में शामिल नहीं थी। आरोप लगाया गया था कि विदेश भाग सकते हैं। मैं विदेश में नहीं हूं, इस समय नंदिनी नगर में हूं और आज कल परसों नरसों 23 तारीख तक नंदिनी नगर में रहूंगा। रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए, रिजाइन करने के लिए नहीं, मैं रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए। जवाब 24 घंटे के अंदर जवाब चला जाएगा आज। सुविधा देखिए यहाँ की बात करिए। बल्गेरिया में आप सेम होटल में रुके थे, बल्कि ऐसा अलाउड नहीं होता, रूल्स के खिलाफ है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए, हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। तो ब्रजभूषण सिंह यहां पर कह रहे हैं हम बोलेंगे तो हो सकता है सुनामी आ जाए। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे कि वहीं उनका कमरा था जहां पर बाकी महिला खिलाड़ी रुकी हुई थी, इस पर उनकी तरफ से सफाई दी गई है और कहा गया है कि कौन किस कमरे में रुकेगा ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तय नहीं करती, बल्कि आयोजक तय करता है। इसके अलावा इस्तीफा देने की सभी अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का वक्त जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। यानी अपने स्टैंड पर कायम है और इस्तीफे की किसी भी अटकलों से उन्होंने इनकार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है, ना केंद्र सरकार के गृह मंत्री से, ना बाकी किसी से। ब्रजभूषण सिंह से हमारी रिपोर्टर ने आरोपों पर बात की। आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो यहाँ आयोजन है, ये क्या आयोजन है? ये क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले देश में एक नेशनल होता था और रुक जाओ भाई, नीचे करो भैया, सब लोग भैया स्पेस बना रहा है, रुक जाओ भाई। चलिए, देश में एक नेशनल होता था और मेरे आने के पहले केवल 3 चैंपियनशिप होती थी। अब नेशनल में क्या है कि हर प्रदेश का एक एक खिलाड़ी लड़ेगा। पहले जो चैंपियन टीम होती थी उसके 2 खिलाड़ी लड़ते थे और अन्य प्रांतों के एक एक खिलाड़ी लड़ते थे जो अपने प्रदेश को जीत करके आते थे, ट्रायल के माध्यम से आते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त करके एक एक खिलाड़ी कर दिया गया। अब एक एक खिलाड़ी कर दिया गया तो जैसे हरियाणा है, वहाँ का हरियाणा का जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कुछ, जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कुछ राज्यों के खिलाड़ी से अच्छा है। वहाँ का 12 नंबर का खिलाड़ी भी कुछ राज्यों के खिलाड़ियों से अच्छा है। तो अगर एक एक व्यवस्था रखी जाएगी तो हरियाणा के खिलाड़ियों के या महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के जो अच्छे राज्य हैं, जो कुश्ती के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि एक नेशनल जिसमें सेलेक्ट खिलाड़ी आएंगे स्टेट फेडरेशन के द्वारा, दूसरा ओपन कि कोई भी रेसलर जो ये महसूस करता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए वो भाग ले सके। ये नई व्यवस्था बनाई गई है। और पहला नेशनल जब हमने कराया था तो 61% मेडल केवल हरियाणा का आया था। ये वो पहलवान जो किसी कारण से स्टेट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उस समय उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हीं के लिए दूसरा मौका दिया गया है कि ये लड़ करके आवें। मतलब एक खुली व्यवस्था की गई। ओपन चैंपियनशिप हो रही है, ऐसे माहौल में हो रही है, तरह तरह के आरोप आपके चूंकि ये डेट इसकी क्या है कि 1 महीना पहले डेट तय होती है
अब अगर इस चैंपियनशिप को कैंसिल करा दिया जाए तो देश के खिलाड़ी अपना अपना टिकट कराए हैं, अपना अपना तैयारी किए हैं। जब आ जाता है कंपटीशन तो विशेष तैयारी करते हैं, तो खिलाड़ियों का नुकसान हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बाई चांस को कैंसिल कर दिया जाता तो ये मान करके चलिए दोबारा हो ही नहीं सकता। तो ये एक व्यवस्था होती है, इसकी होती है कि कितने दिन पहले नोटिस निकलेगी। अब पूरे तो ये खिलाड़ियों का नुकसान ना होने पावे, इस नाते इस चैंपियनशिप को करा रहे हैं। आज फ्री स्टाइल की कुश्ती है, कल ग्रीको रोमन की कुश्ती है और परसों महिला पहलवानों की कुश्ती है। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। धरने पर बैठे पहलवानों की तरफ से रेसलर बजरंग पूनिया आज मीडिया के सामने आए और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। बजरंग ने कहा कि रेसलर्स के पास ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पक्का सबूत है, खिलाड़ियों को जान से मारने तक की धमकियां मिली हैं और जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे। अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे। अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। मैडम मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूँ, अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।